नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 और क्लास नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत जो सांख्य है, सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगैः भक्ति द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो, पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत स्पेशल ग्रंथ है। जब कुछ बात बताते हैं तो दोनों बातें हमारे सामने रखती है, जैसे कि सांख्य योग और कर्म योग। बाहर से लगेगा कि दोनों तो बहुत अलग अलग रास्ते हैं। सांख्य योग का मतलब होता है अपनी सामाजिक दायित्वों को छोड़कर एकांत में साधना करना, और इस तरीके से जो रास्ते पे चलते हैं उनको ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोगों को बताया जाता है कि वह एक रास्ता है, और दूसरा है संसार में रहते हुए परिवार में, और जो जो उत्तरदायित्व है, जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाते हुए इस जीवन को चलाना। तो यह हो गया कर्म योग। तो एक तो है संसार को छोड़कर कार्य करना, और दूसरा संसार में रहकर कार्य करना। और भगवान बोलते हैं दोनों का परिणाम एक है। अगर सही पता है कि सांख्य योग या ज्ञान योग के द्वारा भी हमारा उद्देश्य अगर एक है, तो हमें एक ही परिणाम मिलेगा। और वो उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के साथ में जीवन को बिताना। तो बताया गया अंते नारायण स्मृति है,
और ये फाइनली हमने बताया कि किस तरह से जो कृतज्ञता का भाव है, जो ग्रेटिट्यूड है, वो कितना फंडामेंटल एक क्वालिटी है जो हर एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। जितना हम लोग अपने जीवन के अंदर कृतज्ञता लेके आते हैं, जितना हम अपने आप को ग्रेटफुल समझते हैं, जितना हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है, उतना हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। तो हमने कल बहुत विस्तार से बताया कि क्यों हमको कृतज्ञ रहना चाहिए और किस तरीके से हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। आज हम थोड़ा और कृतज्ञता के बारे में समझेंगे कि कृतज्ञता का गुण जो संबंध है उसके अंदर कितना स्पेशल रोल निभाता है। कृतज्ञता का मतलब बताया था, बहुत सरल है। कृतज्ञ जो हमको मिला है उस पे हमको ध्यान देना है। जैसे ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव रहेगा तो हमको लगेगा अरे इतना पानी हमको मिला है। और कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो हम सोचेंगे अरे आधा ग्लास तो खाली पड़ा है। तो पूरा का पूरा माइंडसेट हमारा पर दो ही रास्ते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है जो हमारे पास अच्छा है उसके बारे में सोचना, और नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचना। तो भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमें बहुत प्रेरणा देता है। थोड़ा सोचिए हमको क्या क्या मिला है, और यही दृष्टिकोण अगर हम परिवार में लगाते हैं, संबंधों में लगाते हैं, रिश्तों में लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, वो कितने स्पेशल हो जाते हैं। जैसे वाइफ है, उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो बहुत प्रयास करके खाना बनाती है। अभी खाना कभी अच्छा बनता है, कभी अच्छा नहीं बना, और एक बार खाने में नमक ज्यादा पड़ गया। तब ये हस्बैंड है, अभी उसके खाने के सामने आया और जैसे ही उसने पहला कौर खाया तो उसको पता चल गया कि नमक बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हस्बैंड के सामने दो रास्ते हैं, एक तो वाइफ का मजाक बनाए कि देखो एक्सपेरिमेंट करती रहती हो, क्या क्या बना देती हो, और दूसरा यह देखे कि मेरी वाइफ ने कितना प्रयास किया है और ये प्रयास क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही ये भाव आता है कि कितना प्रयास किया है, तो ये भाव हमको कृतज्ञता लेके आता है, और जिससे हम जो कमियां रह जाती है उन पे ध्यान नहीं देते, और जो उन्होंने अच्छा प्रयास किया है उसका तारीफ करते हैं। और इससे क्या होता है, परिवार में संबंध स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। पर जैसे ही दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, जैसे ही हम संबंधों के अंदर एक्सपेक्टेशन रखना लग जाते हैं, और तब हमारे संबंधों के अंदर फ्रिक्शन आने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। क्यों? दोनों एक दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गया कि तुमको ऐसा करना चाहिए था और इनको ऐसा करना चाहिए था। पर जैसे जैसे हम कृतज्ञता का भाव लेके आते हैं, हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे हम लोग देखते हैं परिवार के अंदर दो भाई है और उसमें जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, और जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है फ्रिक्शन आने लग जाता है। पर जैसे ही एक भाई सोचता है कि मेरे दूसरे भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, जैसे जैसे इस भाव को बढ़ावा मिलता है, हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है, और जो संबंध के अंदर खटास आ गई, जो संबंध खराब हो रहा था, वो धीमे धीमे वापस सही होने लग जाता है। ऐसे ही बच्चों को देखते हैं, माता पिता बहुत प्रेशर में रहते हैं कि बच्चे कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, बाकी सब बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमको तुलना नहीं कर यह देखना है कि बच्चे का टैलेंट किस में है, बच्चा कौन सा कार्य बहुत अच्छा करता है। और जब हम उसकी अच्छी बातों को देखते हैं और उसको प्रेरणा देते हैं, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जिससे उनको लगता है मैं कर सकता हूं। इसीलिए
जितना हम अपने जीवन के अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव लेके आएंगे, हम देखेंगे जो परिवार में जो कलह चल रहा है वो सब का सब शांत हो जाता है। हमें पता चलता है हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ कमियां हैं। अब हमारा दृष्टिकोण कैसा है? क्या हम उन कमियों को देखते रहते हैं या उनके जो अच्छे गुण हैं उनको देखते हैं? जैसे जैसे उनके अच्छे गुणों को देखते हैं, जैसे जैसे उनके प्रयासों को देखते हैं, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, प्रभु जी हमने एक माला का जप शुरू किया है, तो हमको लगता है कितना बड़ा कार्य किया। पर कोई और भक्त सोचेगा, अरे एक माला ही तो किया है, हम तो 16 माला करते हैं। पर हमें देखना है उसी व्यक्ति का पहले का हिस्ट्री, उनका कैसा व्यवहार था, कैसा चरित्र था, कितने सारे गलत कार्य कर रहे थे, और अब चल के एक माला का जप किया। तो हमको क्या देखना है? जो अच्छा कार्य उन्होंने किया उसको हमको देखना है और उसके लिए उनको प्रशंसा करनी है और उत्साह दिलाना है। और इससे क्या होगा कि एक तो उनको प्रेरणा भी मिलेगी और दूसरा संबंध भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे उतना हम देखेंगे पूरा समाज बदलने लगेगा, परिवार सब स्वतः ही इकट्ठा रहने लग जाएगा। आजकल हो गया कि 2 लोग हैं परिवार में और वो भी साथ में नहीं रह सकते, ऐसी परिस्थिति आ गई। और जबकि पहले समय में देखते थे कि पूरा का पूरा 20, 30, 40 लोगों का परिवार एक ही हवेली में रहता था, सब लोग मिलकर कार्य करते थे। और ये तभी होगा जब सेंटर हमारा एक है, जब हम सब भगवान से जुड़ते हैं। तो भगवान के अंदर अपनापन है, वह अपनापन भक्तों में देखने को मिलता है, और जो भक्तों के अंदर अपनापन देखने को मिलता है तो पूरा संगठित होकर जीवन को चलाने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए हम सबको प्रयास करना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आप तो इस्कॉन वाले हो, आप तो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में ही बोलते रहते हो, पर हम तो शिव जी के भक्ति करते हैं, हम तो देवी माँ की भक्ति करते हैं, तब हम कैसे समझें? तो बताया जाता है इस्कॉन जो सिद्धांत हमको सिखाते हैं वो इस्कॉन अपने हिसाब से या अपने मनमाने तरीके से नहीं बनाया है। इस्कॉन सारी की सारी जो शिक्षाएं है वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं है वो किनके ऊपर आधारित है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। तो जो इस्कॉन शिक्षाएं देता है वह वास्तव में हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया गया। अब कई लोग बोलेंगे, पर हमारे शास्त्र तो बहुत सारे हैं, शिव पुराण है वो एक बात बोलेगा, देवी भागवत दूसरी बात बोलेगा, लिंग पुराण कुछ और बताएगा, श्रीमद् भागवतम कुछ और बताएगा। तो हम कैसे समझे कि वास्तव में शास्त्रों का सार क्या है? तो भगवत गीता बहुत सरल तरीके से उत्तर देती है कि वैदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। सारे शास्त्रों के द्वारा हमें किसको जानना है? तो बोला गया अहम। अहम कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो कई लोग बोलेंगे हम तो भगवत गीता को मानते ही नहीं है, हम तो शिव पुराण के हिसाब से चलेंगे, हम तो लिंग पुराण के हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा और अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलता है कि भगवान शिव का क्या भाव है, देवी दुर्गा का क्या भाव है, और गणेश जी का क्या भाव है, और स्कंद कार्तिकेय का क्या भाव है। इससे हमको पता चलता है कि हमको किस दिशा में चलना है। तो जैसे हम भगवत गीता का ही उदाहरण ले, भगवत गीता को बोला गया वेद व्यास जी के द्वारा और लिखा गया गणेश जी के द्वारा। और गणेश जी को बोला गया था कि आप सोच समझकर जब समझ में आ जाए तो ही लिखना। वेद व्यास जी ने सब कुछ बताया महाभारत क्या, और उसके अंतर्गत आती है भगवत गीता। और भगवत गीता में जब हमको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को बोलते हैं ममैवांशो, ये सब के सब मेरे हैं, मेरे अंश हैं। तो गणेश जी को प्रश्न करना चाहिए, अरे अगर हम भगवान कृष्ण के अंश हैं तो ये बात अगर सही है तो ही मैं लिखूंगा, और सही नहीं है तो मैं क्यों लिखूंगा। तो गणेश जी इसको स्वीकार करते हैं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। चाहे भगवान शिव है, देवी दुर्गा है, गणेश जी है, सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और सदैव अंश रहेंगे। और इस तरीके से हमको पता चलता है कोई उतार चढ़ाव या कोई ये बड़ा ये छोटे का भाव नहीं है, ये सब एक परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम की तरह है। तो भगवान शिव की अगर कोई पूजा करता है तो कोई समस्या नहीं है। मूल बात को हमको समझना है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के हैं, भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के हैं। और ये कैसे पता चलता है, ये बहुत सारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जैसे स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण जो कार्तिकेय या स्कंद के नाम पर आधारित है, और वो क्या करते हैं, वो शिव पुराण की महिमा नहीं बताते, किसकी महिमा बताते हैं, श्रीमद् भागवतम की महिमा बताते हैं। तो भागवतम कितना अद्भुत ग्रंथ है और भगवत गीता कितना स्पेशल ग्रंथ है। अगर हमने वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन किया है तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन दो ग्रंथों के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये दो ग्रंथों के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब हमने शास्त्रों का सार नहीं समझा है। पर कई लोग बोलेंगे हम तो शिव पुराण के हिसाब से चलेंगे या फिर हम तो लिंग पुराण के हिसाब से चलेंगे। तो लिंग पुराण का क्या मत है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की कथा में। और ये बहुत स्पेशल टॉपिक चल रहा है क्योंकि कुछ समय के बाद में महाशिवरात्रि आने वाली है। तो जब हम महाशिवरात्रि का व्रत करें तो सही तरीके से व्रत करें, और इसीलिए यह जो डिस्कशन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।